आते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर पे, फंक्शनल एनालिसिस का ही पेपर 8 में। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। लेट एम बी अ क्लोज लीनियर सब स्पेस ऑफ एलिबर्ट स्पेस एच। ठीक है, एम को यहाँ पर क्लोज लीनियर सब स्पेस है किसी एलिबर्ट स्पेस एच में, एंड लेट एक्स बिलोंग्स एच एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स एम। एक्स आपका एच में बिलोंग करता है बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू एम। क्लियर। नाउ लेट एप्सिलॉन इक्वल्स टू डी एक्स एम, ये गिवन है आपको। देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर y0 बिलोंग्स एम। तो आपको प्रूव करना है कि कोई यूनिक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो कि कहाँ होगा, एम में। ओके, ठीक, सच दैट, इस तरह से कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस y0 इक्वल्स टू एप्सिलॉन ऑल्सो गिवन मोर ओवर दिस y0 इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ m फॉर विच x माइनस y0 इज ऑर्थोगोनल टू m। ऑर्थोगोनल भी है। ठीक है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका फुल क्वेश्चन 2016 में, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। प्रूफ। ठीक है, अब देखो प्रूफ में क्या है। सबसे पहले बताइए डिस्टेंस ऑफ एक्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स आपका एम में ना बिलोंग कर रहा क्योंकि फ्रॉम आपको एम इक्वल्स टू डी है। अब बताइए देयरफॉर यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डी ऑफ एक्स एम, ये, या फिर इसको लिखो आप एक तरह से इन्फिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, सच दैट वाई बिलोंग्स एम इक्वल टू डू, इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ना। अब लेट वाई एन टू बी अ सीक्वेंस, इसको मान लेते हैं सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन एम सच दैट, अब यहाँ पर आपको वाई एन एक सीक्वेंस मान ली किसका, जो पॉइंट्स एम का ही होगा। इस तरह से कि आपका जो लिमिट ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एन इसकी वैल्यू होगी डी, इट इज सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। ना बताइए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करें, मान लो इसमें दो लेना है तो मिनिमम एम एन ले सकते हैं। वाई एम माइनस वाई एन क्या होगा, इट विल बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस वाई एन माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई एन फॉर्म में लिखेंगे अभी। ओके, क्योंकि इसके फॉर्म में लाना था, देखिए ध्यान से, क्योंकि आपको सेकंड में इसकी वैल्यू दे रखी है, इसलिए इस फॉर्म में एक्स एक्स देखो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको ए सिंपल में मानना होगा तो ए माइनस बी मान लीजिए, जहाँ ए आपका क्या है एक्स माइनस वाई एन एंड आपका जो बी की वैल्यू है कैपिटल, ये हो गया ये वाला पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ से यहाँ पे देयरफॉर क्या हो जाएगा, वाई एम माइनस वाई एन का अगर आप नॉर्म लोगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्म ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट। चलिए अब बताइए यहाँ पे नाउ पैरेललोग्राम्स लॉ से आप क्या लिख सकते हो, नाउ बाय पैरेललोग्राम लॉ वी हैव, अब बताइए पैरेललोग्राम लॉ से अपने पास क्या है, ए प्लस नॉर्म ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस नॉर्म ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने पास क्या है, ट्वाइस ऑफ नॉर्म ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ नॉर्म बी का स्क्वायर, ये तो है अपने पास पहले से। अब बताइए यहाँ से नॉर्म ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर अगर देखोगे, इट इज़ ट्वाइस ऑफ नॉर्म ए का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ नॉर्म बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा इधर तो माइनस ऑफ नॉर्म ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। अब ए माइनस बी का वैल्यू क्या रहा, वाई माइनस वाई एन, यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ से क्या मिला, नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई एन, वापस से वैल्यू पुट करना। ओके, अभी इसका भी वैल्यू पुट करो, ए का तो क्या होगा, ए का देखिए
x माइनस वाई एन एक्स माइनस वाई एन, इसका हो गया बी का। ओके, तो पुट करिएगा तो क्या मिल जाएगा, इट विल बी ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एम का। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा वाई एम, इसका ले लोगे स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी को अगर आप जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई एम प्लस वाई एन नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको जोड़ना होगा, जोड़ सकते हो बाद में। ए माइनस बी आपको गिवन है क्या, क्योंकि जानते हो ना ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला 4ab होता है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, तो ये वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा। ओके ना, अब यहाँ देखिए, अब ये क्या होगा, सॉल्व करने पे आपका इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एन का स्क्वायर प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एम का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ये हो जाएगा आपका नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एम प्लस वाई एन अपॉन 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे अगर तोड़ोगे तो अब ये हो जाएगा लेस इक्वल का साइन लगेगा, और ट्वाइस ऑफ हो गया नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एन का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, ये भी सेम ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एम का स्क्वायर माइनस ऑफ हो जाएगा 4d स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे सिंस वाई एम प्लस वाई एन बाई 2, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, एम में, इसका रीज़न यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसा होगा। क्लियर ना, अब देखिए, तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिला, नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई एन का स्क्वायर वो टेंड करता है 2d स्क्वायर, और ये हो गया 2d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, इसका मतलब का टेंस टू 0, ये हो गया 4d स्क्वायर, देखिए कैंसिल। ओके, अब बताइए यहाँ आपको आगे, यहाँ इसके बाद से क्या मिला, फ्रॉम अबव इट फॉलोज दैट या फिर भी फाइंड दैट भी कह सकते हैं, एक्स एन जो है इज इस पेज को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए ना, अब फॉलो क्या करता है वो देखिए। नाउ इज तक गए थे ना, हाँ, इज क्या आपका कॉसी सीक्वेंस है, तो इज अ कॉसी सीक्वेंस। ठीक है, और कॉसी सीक्वेंस है। ओके, इन किस में, तो एम में है, तो वो भी लिखना है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कॉसी सीक्वेंस इन एम विच इज क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, सबस्पेस, ठीक है, ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच। ऊपर से यहाँ तक तो मिल गया। अब बताइए यहाँ पे, सिंस आपका एच इज कंप्लीट, एच अगर आपका कंप्लीट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सो एम भी क्या होगा, एम इज ऑल्सो कंप्लीट। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से क्या मिला, हेंस दिस कॉसी सीक्वेंस इन एम, दिस कॉसी सीक्वेंस इन एम कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस टू सम पॉइंट, ठीक है, जो y0 होगा m में। ठीक,
तो इसका मतलब मिला वाई एन टेंड करेगा वाई ज़ीरो में, तो यहाँ से मिला डी इक्वल्स टू वाट। ध्यान से देखिएगा, लिमिट ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस लिमिट वाई एन, तो हो गया नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई ज़ीरो, जो कि आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन अगर याद होगा आपको तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक्स माइनस वाई ज़ीरो, ठीक है, एम के लिए। अब आते हैं यूनिकनेस की बात, ठीक है। अब आइए फॉर यूनिकनेस। यूनिकनेस ऑफ वाई ज़ीरो का आपको यूनिकनेस भी शो करना पड़ेगा। ओके ना, उसके लिए क्या करेंगे, तो लेट वाई डैश बी एनी अदर वेक्टर इन एम, अदर वेक्टर इन एम। वाई डैश को वेक्टर मानेंगे एम में ही, सच दैट आपका नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई डैश की जो वैल्यू होगी जैसे वहाँ, तो वो भी क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए ना, अब बताइए ना यहाँ पे क्या होगा आपका नॉर्म ऑफ वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश की अगर हम बात करें, इट विल बी नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई डैश। इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई ज़ीरो, याद है ए माइनस बी के फॉर्म में, क्लियर। एम एस बी के फॉर्म में आ गया, जैसे पहले था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ देखिए, ठीक, ए बी के फॉर्म में ना। अब बढ़िया आ गया। अब यहाँ से क्या मिला आपको, नॉर्म ऑफ वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश, ठीक है ये। अब ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, दोनों तरफ हो गया नॉर्म। अब ये क्या हो गया आपका ट्वाइस ऑफ ए नॉर्म ए स्क्वायर, ये हो गया ट्वाइस ऑफ नॉर्म बी स्क्वायर, माइनस हो गया नॉर्म ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला आपको, नॉर्म ऑफ वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश का स्क्वायर लोगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई डैश का स्क्वायर, फिर ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई ज़ीरो नॉर्म का स्क्वायर, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा नॉर्म ऑफ 2x माइनस वाई ज़ीरो प्लस वाई डैश का स्क्वायर नॉर्म में, ठीक है। अब ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लेस इक्वल 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, ये लेस इक्वल क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, इट विल बी लेस इक्वल टू 0। यहाँ पर रीजन क्या दीजिएगा, तो वाई ज़ीरो प्लस वाई डैश बाई 2 जो है आपका बिलोंग करेगा कहाँ पे, एम में, यहाँ तक क्लियर। अब चलिए यहाँ से क्या मिला, देयरफॉर नॉर्म ऑफ वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश का जो स्क्वायर ये मिला लेस इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर ना। अब यहाँ पे बताइए, बट आपका जो वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश का नॉर्म का स्क्वायर जो है, नॉर्म ऑफ वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश का स्क्वायर, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है, कहाँ से, फ्रॉम डेफिनेशन से। यहाँ दोनों से क्या पर, यहाँ लेसर है यहाँ ग्रेटर है, बस यहाँ पर पॉसिबिलिटी दोनों में क्या आया कॉमन, इक्वलिटी ही हो सकता है। तो व्हाट विल यू फाइंड हियर, हेंस वी मस्ट हैव वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश का जो नॉर्म होगा इट विल बी 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, वाई ज़ीरो इक्वल्स टू वाई डैश। फिर से समझिए, ये दोनों पॉसिबिलिटी में जो आपका था कंडीशन, दोनों कंडीशन में पॉसिबल कौन सा कंडीशन था, ठीक है। तो हेंस फाइनली प्रूव हो गया आपका, तो हेंस प्रूव, ठीक है। तो बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। इसको देख लीजिए पेज को फिर से एक बार, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ओके।
थैंक यू वेरी मच।